स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन का यह चौथा भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशीलता के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार। तो क्रियाशीलता के आधार पे उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा का नाम ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा स्व उत्प्रेरक और चौथा प्रेरित उत्प्रेरक। तो अब एक एक बारे में हम लोग समझेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, इसके बाद से ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा अगर आपको याद हो गया तो समझिए ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो धनात्मक उत्प्रेरक यह होता है जो अभिकारक के क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा देता है और उसका अभिक्रिया का जो दर होता है वो भी बढ़ जाता है, उसी को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी या अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है अब समझेंगे। तो वह उत्प्रेरक जो अभिकारक की क्रियाशीलता तथा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। इसमें क्या है, अभिकारक की क्रियाशीलता तथा अभिकारक के क्या है, दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका मतलब यह हो गया कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे जब ये कैल्शियम सल्फेट क्या कार्य करता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट उत्प्रेरक का कार्य करता है। और कौन सा उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि इस अभिक्रिया को क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। इसके उपस्थित में जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के जब गर्म करते हैं तो जल बनता है। तो यह जो जल बनेगा वो धीरे धीरे बनता है। अगर प्लेटिनम को ले लिया जाए तो यह जो क्रिया करेगा बहुत तेजी से होने लगता है। तो प्लेटिनम क्या किया है, तो प्लेटिनम जो है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया, जिसके सहायता से इसकी क्रियाशीलता को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो समझ में आ गया होगा कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या है और उसमें जो उत्प्रेरक का जो ये कार्य कर रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस अभिक्रिया के क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। जहाँ बढ़ा देती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटा देती है। तो इसका उत्तर होगा वह उत्प्रेरक जो अभिकारक की क्रियाशीलता
क्रियाशीलता तथा अभिक्रिया की दर को घटा देता है। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? घटा देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। धनात्मक और ऋणात्मक में क्या अंतर आप देखे हैं? बस जहाँ बढ़ा देता है यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटा देता है। जैसे हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड नाम सुने होंगे, H2O2 होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा जल और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो जब गर्म करते हैं तो यह तेज़ी से बनता है। अगर किसी के उपस्थित में गर्म करेंगे तो जैसे यहाँ ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन के अगर उपस्थित में इसको गर्म करेंगे तो यह अभिक्रिया के दर को क्या कर देगा? घटा देता है। तो यह ग्लिसरीन इस अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक का कार्य किया? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य किया, जो अभिक्रिया के वेग को क्या किया है? घटा देता है। जब इसका आप सभी विद्यार्थी जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तभी जा कर के आप लोग को समझ में और आएगा। जब आप लैब में खड़े हो कर के और इसे अपने लैब में जो प्रश्नावली के माध्यम से जो भी प्रैक्टिकल किया जाएगा तब जा कर के इसे अध्ययन करेंगे तो इससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब गर्म किया जाता है ग्लिसरीन के उपस्थिति में तो यह अभिक्रिया जो होता है धीरे धीरे होने लगता है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, स्व उत्प्रेरक क्या होता है। स्व उत्प्रेरक क्या है? नाम से ही आपका परिभाषा इसका हो जाएगा। स्व मतलब स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करेगा। स्वयं उत्प्रेरक, तो स्व उत्प्रेरक किसे कहते हैं अब समझेंगे। देखिए यहाँ 2 बार नोट कर लिए हैं, अब 2 बार नोट न कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी जो है एक ही बार नोट कीजिएगा। स्व उत्प्रेरक, तो इसका परिभाषा यह है, जब किसी अभिक्रिया में जो क्रियाफल होगा, मतलब जो उत्पाद होता है, उत्पाद से ही कोई जो है उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जो क्रियाफल होता है वह क्रियाफल में कोई पदार्थ है जो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उसी को उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ उत्प्रेरण लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखिएगा परिभाषा, जब किसी अभिक्रिया में क्रियाफल से ही कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो कितना आसान ये भी परिभाषा है। धनात्मक, ऋणात्मक, अब क्या है? स्व उत्प्रेरक। जब किसी अभिक्रिया में जो क्रियाफल मतलब जो उत्पाद बनता है तो उत्पाद से ही कोई पदार्थ जो है क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो है नोट कर सकते हैं, CH3 COOC2H5 प्लस H2O,
जब इसको गर्म करेंगे तो यह उत्कर्मणी अभिक्रिया है। उत्कर्मणी मतलब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, और इसको गर्म करेंगे मतलब अभिकारक को गर्म करेंगे तो उत्पाद, उत्पाद को गर्म करेंगे तो अभिकारक बनता है। तो इस अभिक्रिया में CH3COO यह जो है एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है। तो यह जो है स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जो यह बताया गया परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। जब किसी अभिक्रिया में जो क्रियाफल, मतलब ये क्रियाफल है मतलब उत्पाद है, क्रियाफल से कोई पदार्थ किसका कार्य करे, उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। तो यह जो समीकरण बना है, इस समीकरण में स्व उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा, तो स्व उत्प्रेरक का कार्य जो है कौन करे, CH3COOH करे। तो एसिटिक जो अम्ल है स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्व उत्प्रेरक क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रेरित उत्प्रेरक क्या है, तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या कर देती है, बढ़ाती है, उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो कितना आसान है, प्रेरित उत्प्रेरक की परिभाषा, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, उसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। अब प्रेरित उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रेरित उत्प्रेरक का जो उदाहरण है, पहले इस रिएक्शन को समझेंगे कि रिएक्शन के माध्यम से आप इसका जो उदाहरण को लिख सकते हैं। तो इसका नाम सोडियम सल्फाइड है। तो सोडियम सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीकृत हो जाता है, और यही जो है मतलब सोडियम आर्सेनाइड है, अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वह ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ जब गर्म होता है तो क्या होगा, ऑक्सीकृत होता है, और सोडियम आर्सेनाइड जो होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो कोई क्रिया नहीं होता है। अगर ये दोनों एक साथ, अगर दोनों एक साथ हो जाएं और ऑक्सीजन के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसमें क्या है, सोडियम सल्फाइड जो है, याद रखिए सोडियम सल्फाइड जो है ये क्या करेगा, यह प्रेरित करेगा। यह दूसरा जो है सोडियम जो आर्सेनाइड को क्या किया है, प्रेरित किया, और प्रेरित करके जो क्या किया है, क्रियाफल प्राप्त किया है। तो इसमें जो है प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कौन किया, तो सोडियम सल्फाइड जो है ये किसका कार्य किया, उत्प्रेरक का कार्य किया, क्योंकि यहाँ सोडियम आर्सेनाइड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया गया है तो कोई क्रियाफल नहीं हुआ, मतलब यह उत्प्रेरित नहीं है। तो इसको उत्प्रेरित करने के लिए कौन आया, समझिए कौन आया, तो सोडियम सल्फाइड आया, इसको उत्प्रेरित किया, उत्प्रेरित के माध्यम से वह क्रियाफल प्राप्त हुआ। तो आप सभी विद्यार्थी यह इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। सोडियम सल्फाइड वायु से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत नहीं होता है। रिएक्शन में भी आपको दिखाया गया है कि ऑक्सीकृत जो है नहीं हुआ है। दोनों को साथ में अगर मिला दिया जाए, दोनों को कौन कौन, तो सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड दोनों को जब एक साथ अगर मिला दिया जाता है और दोनों को जब मिलाने के बाद देखा जाएगा तो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, क्योंकि सोडियम सल्फाइड को ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को क्या करता है, उत्प्रेरित कर देता है। अतः यहाँ सोडियम सल्फाइड क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका मतलब यह हो गया कि एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या कर दें, बढ़ा देती हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहा जाता है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि प्रेरित उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है। तो अब यह उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोडियम जब ऑक्सीकृत होता है और यहाँ सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत नहीं होता है, जब दोनों मिल करके मिला दिया जाता है तो वह क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेरित उत्प्रेरक क्या है। तो आज का पढ़ाई क्या क्या हुआ है, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में बताया गया। तो यह वीडियो कैसा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल का जो पढ़ाई होगा वह होगा कि वर्धक क्या है, प्रेरक विष क्या है, उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या है। कल का वीडियो देखना न भूलिएगा। यह शाम को 7 बजे वीडियो को अपलोड किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे तैयार रहिए और वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। आपको कहीं भी दिक्कत होता है केमिस्ट्री में तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो 6 बजे भौतिक विज्ञान और 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जो है जीव विज्ञान का वीडियो देखना न भूलिए। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।